नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर विनोद रोड़ा है। मैं सोलापुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। आज बहुत खुश होंगे आप कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आने वाली है। आपसे ज़्यादा और भी कुछ लोग हैं जो वैक्सीन बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स, वो आपसे ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उनके लिए पहले से डरे हुए ग्राहक उनके लिए बैठे हुए कि हम कब वैक्सीन आएगी और वैक्सीन लगा लेंगे। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा वो खुश होंगे क्योंकि आपने स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आ चुकी है, आपको पहले से पता होगा। नहीं पता तो जान लीजिए कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन पहले से आ चुकी है। लेकिन स्वाइन फ्लू के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस का जो कोविड है, इनके लक्षण लगभग एक जैसे हैं। दोनों ही रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं। स्वाइन फ्लू और कोविड दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करने वाले डिजीज़ हैं। और स्वाइन फ्लू की वैक्सीन इसलिए ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि उसका इतना ज़्यादा डर नहीं था। दूसरा एक बड़ा कारण है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। स्वाइन फ्लू का वायरस जो है और कोरोना वायरस, ये जो दोनों वायरस हैं, ये दोनों ही वायरस आरएनए वायरस है। एक तरह का मटेरियल रहता है, जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं आरएनए। जैसे कि हमारे शरीर में होता है डीएनए, वैसे कुछ वायरस के शरीर में होता है जेनेटिक मटेरियल, होता है आरएनए। ये मैं आपको इधर समझाता हूँ। कुछ ऐसा मटेरियल होता है, इसका नाम होता है आरएनए, आरएनए। स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस, कोविड, ये दोनों होने वाले जो रोग हैं। स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है वो वायरस भी आरएनए वायरस होता है, और कोविड फैलाने वाला वायरस जो है, जो आजकल चल रहा है और जो कोविड का जो वायरस है ये एनको वायरस जो होता है, ये भी आरएनए वायरस होता है। इन दोनों आरएनए वायरस जो है, स्वाइन फ्लू का वायरस और कोविड का वायरस, ये दोनों वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। मतलब इस आरएनए को जो है उसको वो लोग चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन होने के बाद क्या हो सकता है, मतलब ये वायरस जो है, ये जो वायरस दिखाया जाता है, ये खुद को चेंज करके कुछ और फॉर्म में बदल सकता है। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब अगर कोई वायरस म्यूटेट हो जाएगा तो उसके ऊपर अगर कोई वैक्सीन निकलेगी तो समझो कि इसके लिए ए वायरस के लिए वैक्सीन निकली तो बी वायरस के लिए काम नहीं करेगी। मतलब एनको का ए वायरस है, पहले वाला जो वायरस है, वो एनको के बी वायरस के लिए काम नहीं कर सकेगी। ये मुझे आपको आज समझाना है। अभी मान लेते हैं कि शुरुआत कहाँ पर हुई कोरोना की, वुहान में स्टार्ट हुआ था कोरोना। तो ऐसा मान लेते कि वुहान में टोटल 1 करोड़ वायरस निकले थे कोरोना के। वैसे तो अरबों खरबों निकले थे हम, लेकिन मानेंगे 1 करोड़। मान लीजिए कि 1 करोड़ वायरस वुहान में निकले थे कोरोना के। तो ये जो 1 करोड़ वायरस थे, इसको मान लीजिए हमने ए नाम दिया। ये सब वायरस जो थे ये सेम दिखते थे। इसका जेनेटिक मटेरियल जो था आरएनए, वो सेम टू सेम था। इसके अंदर जो आरएनए था वो सेम टू सेम था, ठीक है। लेकिन जब ये वुहान से निकला, उसके बाद हो सकता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए, वो वुहान में ही चेंज हो गया, या फिर कहीं और जाके, समझो कि इटली में जाके, या फिर अमेरिका में जाके, फिर इंडिया में जाके इसका आरएनए जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले के आरएनए से थोड़ा डिफरेंट हो गया। उसकी वजह से ये जो वायरस है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो वायरस है ये पहले जैसा वायरस नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो ये दूसरा जो वायरस है, इसको हम नाम दे सकते हैं कि एनको का बी टाइप का हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा किसी ने WHO वगैरह किसी ने नाम नहीं दिया है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जो वुहान में वायरस था वो ए था, उसके बाद उसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा चेंज हो गया, उसका आरएनए थोड़ा सा चेंज हो गया, तो म्यूटेट हो गया। तो हम उसको नाम देते कि ये जो वायरस बन गया न्यू वाला, इसको हम बी नाम देंगे। लेकिन सभी ए वाले वायरस बी नाम में कन्वर्ट नहीं होते।
सभी के सभी जो पहले वुहान से 1 करोड़ हमने मान लिया था कि वायरस निकले हैं, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ वायरस बी में कन्वर्ट नहीं हुए। उसमें से कुछ वायरसेस वो म्यूटेट होके बी टाइप के हो गए वायरसेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए टाइप के वायरस जो है वो मर थोड़ी ना गए। जब तक उनको होस्ट बॉडी मिलती रहेगी तब तक वो ए टाइप के जो एनकोव के वायरस थे वो भी जिंदा रहेंगे। अब जो बी टाइप के हो गए, जो जिसका मटेरियल चेंज हो गया है, थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है उसका चेंज हो गया है, इसकी वजह से जो वायरस वो है वो चेंज हो गया है, तो उसको हमने बी मान लिया। मतलब अब 2 टाइप के स्ट्रेन्स हो गए, ठीक है। इसके बाद ऐसा करते करते आज तक बोलते हैं कि 10 से 20 बार तक आज तक कोरोना वायरस म्यूटेट हो चुका है, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना है, बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि 10 से 20 बार तक कम से कम कोरोना वायरस आज तक म्यूटेट हो चुका है। तो हम मानते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई ऐसे टाइप के बहुत सारे एनकोव टाइप के वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट हो चुके हैं। मतलब ए जो वुहान में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो सेकंड चेंज हुआ होगा उसमें वायरस में, फिर उसके बाद सी, फिर डी, ऐसा करते मानते हैं कि 10 ही बार ऐसा हम ऐसा मान लेते हैं कि 10 बार ही बस इसने अपना रूप बदला है, मतलब म्यूटेट हुआ है। तो ये जब ये म्यूटेट हुआ है उसके बाद समझ लीजिए कि आप ए टाइप के वायरस के लिए, जब शुरुआत में वुहान में जो वायरस हुआ था, इसके लिए अगर आप वैक्सीन बनाते हो, ए के लिए अगर आप वैक्सीन बनाते हो, तो ये बी जो जिसका जेनेटिक मटेरियल अलग है, जिसका आरएनए अलग है और जिसका रूप अलग है, म्यूटेट हो चुका है, वो दूसरे के लिए काम करेगा वैक्सीन। इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको। सी के लिए भी काम करेगा, कोई गारंटी नहीं देगा। डी के लिए काम करेगा, ई के लिए काम करेगा, ये कोई गारंटी नहीं देगा। मतलब हम ऐसा मान लें कि आपको 10 टाइप की वैक्सीन बनानी पड़ेगी अगर पूरी तरह से आपको कोरोना को नष्ट करना है। तो ये 10 टाइप की अगर वैक्सीन बनानी पड़ेगी तो आप 10 टाइप के वैक्सीन लोगे क्या? ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर 10 टाइप के आप वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं तभी आप जाके कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। लेकिन और एक चीज़ है, जब तक मैन्युफैक्चरर से लेके यू अब तक वैक्सीन आती है, इसके बीच में हो सकता है कि एक महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीना भी लग सकता है। तो ऐसा मान लेते कि एक ही महीने में आपके पास मैन्युफैक्चरर से लेके आपके पास वैक्सीन आ गई। ये कौन गारंटी देगा कि ये जब से मैन्युफैक्चरर ने बनाई है वैक्सीन और आपके पास जब तक वैक्सीन आई है तब तक वायरस म्यूटेट नहीं होगा? ये कौन गारंटी देगा? मतलब आप म्यूटेट होने के बाद अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो आपकी कुछ काम की नहीं हो वैक्सीन। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब से वुहान से लेके अभी तक कोरोना का सफ़र है, तब से बहुत बार कोरोना वायरस जो है वो म्यूटेट हो चुका होगा और म्यूटेट होते होते उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स बनते जाते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो पहले जो वुहान में स्टार्ट हुआ था वहाँ से जो हर एक वायरस है वो थोड़ी ना म्यूटेट हुआ होगा। कुछ वायरसेस वैसे के वैसे ही रहेंगे, कुछ वायरसेस म्यूटेट हो गए होंगे, फिर उसके बाद सेकंड वायरस का म्यूटेशन हुआ होगा या फिर फर्स्ट ए वायरस का। मतलब हम मान रहे कि ए, बी, सी, डी ऐसे मान रहे हैं। ऐसे मानते हम ऐसा मान सकते कि 10 बार म्यूटेट हो चुका होगा या फिर उससे ज़्यादा भी म्यूटेट हो चुका होगा। तो आप किस टाइप के वायरस के ऊपर वैक्सीन बना रहे हैं और उस वैक्सीन का यहाँ पर काम होगा कि नहीं। मान लीजिए एक वायरस वुहान में अभी भी मौजूद है, लेकिन वैसा सेम टू सेम वायरस दिल्ली में है कि नहीं, मुंबई में है कि नहीं, आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। मतलब वहाँ का जो वैक्सीन होगा वो यहाँ पर काम करेगा कि नहीं आपको पता नहीं है। और वहाँ से आने तक, मैन्युफैक्चरर से लेके आप तक आने तक समझ लीजिए कि 1 महीना लगा, 2 महीने लगा वैक्सीन आप तक आने तक। तो उस बीच अगर फिर से वायरस म्यूटेट हो गया तो आप वैक्सीन लगवा के आपका फ़ायदा क्या होगा। और ऐसा भी हम मान सकते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली और आपको 1 महीने नहीं 2-3 महीने के बाद कोरोना वायरस म्यूटेट होकर आपके पास आ गया, मतलब जब आपने वैक्सीन लगवाई तब तक म्यूटेट नहीं हुआ, लेकिन 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद म्यूटेट होकर वैक्सीन लगवाने के बाद
कोरोना वायरस आपके पास आ गया तो आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन कितना बचा सकती है, इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता। मुझे इतना बोलना है कि आपसे ज़्यादा फ़ायदा जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करेगी इसको, इस वैक्सीन को, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि आपको। मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे इतना फ़ायदा होगा कि वैक्सीन लगवा ली तो कोरोना वायरस से बच गया। थैंक यू।